पुलिस का कैसा साथ? पुलिस का तो बहुत बेहतरीन रोल है, पुलिस का तो कोई बात नहीं है, बहुत बेहतरीन रहा है। पुलिस का तो हमारा पूरा सहयोग करा, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। पुलिस का तो हम कुछ नहीं बोल सकते, उनका बहुत सपोर्ट है। पूरा हमारा साथ दिया। पिछले 2 घंटे से खड़ी है, देख रही है, उन्होंने वो देख रही है, उनको पता है, उनको पता है, पुलिस को भी पता है। 10 लाख सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। अहमदाबाद के दानिमरा विस्तार से एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए स्वयं चलकर जुहापुरा के अलबुरुज के पास स्थित फेथ हॉस्पिटल में इलाज के लिए गया था। डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट की सलाह दी, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि उसके परिवार वाले को ना ही तो कोई जानकारी मिल रही थी उस व्यक्ति के बारे में और ना ही हॉस्पिटल की तरफ से कोई जिम्मेदार जवाब। हॉस्पिटल प्रशासन ने बस इतना कह दिया है कि अब उन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जरूरत है। आपका नाम? मेरा नाम तकबीर है। क्या मामला था फेथ हॉस्पिटल में? आप पेशेंट को लाए, उसका नाम क्या था, उम्र क्या थी? उसकी उम्र लगभग 25 साल का है और 31 साल का उम्र है और रिश्ते में मेरा भाई है। नाम क्या था? छोटा लड़का भाई। क्या नाम था? उसका नाम शोएब अली आसमी है। क्या तकलीफ थी? कुछ तकलीफ ये थी कि सोमवार के दिन लगभग करीबन 2 बजे के आसपास वो गिर गया। तो उसके बाद उसको दवा खाने लेके आया, अपने शायद ये दवा खाने पे लेके आया फेथ हॉस्पिटल से। तो उसको नॉर्मल यहाँ से बोले एसजी ले जाओ, एसजी का बोला तो हम वहाँ लेके गए। तो वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं। यहाँ पे मगज के अंदर गांठ बताई थी, मगज में गांठ बताई थी और कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो उसके बाद थोड़ा अच्छा था, थोड़ा पाँव हाथ में भी सब अच्छा था। और उसको घर लेके आए सोमवार के दिन घर लेके आया। तो उसको क्या थोड़ा मगज में फिर दुखावा लगा। तो ये दवा खाने में यहाँ लेके आए। ये दवा खाना बहुत पहले से क्या माहिर है, अभी आज पता चला कि हम तो आते भी नहीं। तो उसमें यहाँ लेके आए तो इसको क्या बताया कि मगज के अंदर बोले गांठ हो गई है, जो उसको बोले आज पता चली। तो दवा खाने कैसे लाए? चल के लाए कि? चल के लाए, वो खुद चल के आया। वो यहाँ तक के लोकेशन भी उसने बताया, वो इतना यानी सब पूरा था, वो ऐसा कुछ भी उसका वो नहीं था, पूरा अच्छा करता था, बातचीत करता था। यहाँ लेके आए, फिर आते उसको दवा लेके वापस चले गए। अब कल क्या हुआ, कल अब 2 दिन तो लड़का हमारा मंगलवार के दिन तो रिया, आज बुधवार के दिन भी रिया। उसके बाद उसको थोड़ा दुखावा हुआ तो यहाँ लेके आया। आज की बात बता रहा हूँ, तो 2 दिन हो गए बात को 2 दिन हो गए। आज लेके इसको यहाँ पे आए, तो यहाँ लेके आए तो उसको बोले यहाँ पे वो क्या बोलते हैं एंजियोग्राफी बोले करानी पड़ती है। बोले वो कराने, बोले हम भेज रहे, बोले कुछ बोले नॉर्मल बात है, बोले उसमें कुछ होता नहीं, ऑपरेशन खाली जांच होगी और रिपोर्ट होगी। तो हम लोग वो दवा खाने से भाई ले गई है, मेरे भाई है, मामा के लड़के, उनकी रिक्शा में बैठ के ले गए। उनको लोकेशन में बताया भी लड़के ने। ठीक है, एंजियोग्राफी ले जाने के बाद यहाँ से इन्होंने एड्रेस दिया, ये दवा खाने ने एड्रेस दिया वहाँ का काका भाई स्टेडियम 4 पे ले गए। अब वहाँ ले जाने के बाद क्या होता है मसला, तो वहाँ ले गए तो वहाँ पे उसको लेकर अच्छा खासा बात करे। और क्या है, जो मेरी सिस्टर थी जिसको पढ़ते आता है कि नहीं आता पता नहीं, वो उनको साइन वाइन कराया कि नहीं कराया वो तो भी खबर नहीं हमारे को। उसको ले गए, बोले वो जरा चाहिए, बोले 15-20 मिनट में लड़का वापस आ जाए। अब बाकी हम लोग से खा पी के खला विला के इनको लोकेशन बताया दवा खाने का। कुछ छोकरा जिसको गांठ हैगी वो उसको ले गए और बोले एंजियोग्राफी कराए। उसको करे के बाद उसको गांठ है फूट गई उनसे। हमारे को पहले तो वो ये गांठ के बारे में इत्तला कर दी थी कि बोले ये गांठ हैगी, बोले बहुत बड़ी गांठ है, इसका 10 लाख रुपये अमाउंट भी है। तो हमने बोला ये ऐसे, बोले वो नहीं। तो हमने बोला हमारे को कराना नहीं है, जैसा है ऐसा हमारे को लेना चाहिए। हमारे को नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है वो करके हम घर पे भी ले गए। बाकी आज इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ ये भेजा और ये कांड हुआ, और ये कांड होने के बाद वो गांठ फूट गई। तो उन्होंने क्या करा, दोपहर के टाइम पे 3-4 बजे वाक़या वहाँ दवा खाने में हुआ। वहाँ पे उनके केस बिगड़ गया, उनको गांठ फूट गई तो केस बिगड़ गया। तो उन्होंने क्या करे, फ़ोन करे इधर से, बोले तुम कहीं भी ले जाओ, हमारे वहाँ मत लाइए। वो दवा खाने वाले ने इन्होंने वहाँ भेज दिया उन्होंने। फिर उन्हें हमने यहाँ फेज में लाया। सुनो, अब यहाँ फेज में फिर कैसा का फेज में से बोले कि यहाँ पे नहीं फेज में उन्होंने यहाँ से कांटेक्ट किया है दवा खाने में कि केस बिगड़ गया है, मामला ऐसा हो गया है, गांठ हमसे फूट गई है। इन्होंने तो परमिशन भी हमने तो नहीं दी थी।
एंजियोग्राफी बोलते हैं सब लोग, डॉक्टर लोग जब बोलते हैं एंजियोग्राफी हार्ट की होती है। गांठ किससे फूटी? गांठ वो दवाखाने में फूटी, वो ये उनका ही दवाखाना है, वो भी ये दवाखाना है, उन्होंने भेजा था एकदम ठीक था। हाँ, तो वो मसला खड़ा हो रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसके बाद जब वहाँ से इन्होंने इनको फोन कराया कि बोले ऐसा ऐसा हुआ, तो इन्होंने भी हाथ दर्द कर रहे, वो भी हाथ दर्द कर रहे, दोनों ना एक मिनट में। उसके बाद की मेरे को खबर है कि उसके बाद क्या हुआ, ये लोगों ने क्या करे, फिर हम लोगों ने यहाँ पे एडमिट नहीं कर रहे थे, क्योंकि केस तो जब पति गया है तो फिर एडमिट कर ये लोग हाथ दर्द कर। तो हम लोगों ने जो जितना बनती कोशिश है, ये मेरा भाई है, थोड़ा है हमारा भाई के थोड़ा सपोर्ट, वीडियो आइडिया में बहुत अच्छे है, सब बाजू से कॉन्टेक्ट करा। नहीं जब सरखेज चौकी में भी गए, वहाँ पुलिस चौकी में भी गए, तो वहाँ पे भी वो थोड़ा बहुत बातचीत हुई बैठ के। बाकी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि कुछ हाथ दर्द कर रहे हैं, फिर वहाँ पे थोड़ी देर बिठा के बोल रहे हैं, हमारे को बोल रहे हैं कि तुम्हारे को यहाँ से नई वाड़ीलाल ले जाना पड़ेगा। यहाँ बोले यहाँ पे मशीना नहीं है। सुनो, अब बरोबर मशीन तो नहीं है, हम भी जानते हैं, चलो मशीन तो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि हम ले जाने के लिए तो तैयार है, लेकिन ये डॉक्टर साहब इतना हमको ये बोल दिए कि इसके अंदर जान हैगी। अब भी हाल जान हैगी ना, आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, ये मीडिया से, पब्लिक से और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके आंखों के सामने ये लाइव बताया जाए कि देखो कि हाँ ये लड़का जिंदा है। तो मैं सही बोलता हूँ, आप कोई भी यहाँ पे जितने भी लड़के कोई कुछ नहीं करेगा, प्लीज हम ले जाने तैयार है, कोई बात नहीं, हमारा लड़का है, अल्लाह की मर्जी होगी तो बचाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। बाकी हमारे को कंफर्म, क्योंकि हमारे को सिर्फ 5 बजे से अभी 12 बजे में आने आ रहे, अभी तक हमारे को ये बात नहीं खबर है कि लड़के के अंदर जान है कि नहीं है। वो भी परिवार के मुद्दे की बात है कि परिवार के आरोप ये भी थे कि डॉक्टर ने आपसे कुछ 10 लाख रुपए की मांग की। 10 लाख की मांग ऐसी नहीं हुई, पब्लिक के मेरे बताता हूँ, पब्लिक से यूँ बात सामने आई कि बोले डॉक्टर साहब ने कोई सस्ता के अंदर बोले एप्लीकेशन डाला, बोले कि बोले ऐसा पेशेंट है 10 लाख की गांठ का ऑपरेशन की जरूरत है। तो कोई हमारे को ऐसा बोला कि 8 लाख को बोले जमा भी हो गए। अब वो सच है कि नहीं, तो मैं तो हाजिर में नहीं था, लेकिन जो है ये तो मामला आपने डिमांड की थी कि संस्था में, हमने कोई डिमांड नहीं, हम तो डिमांड कर रहे हैं, हमने कोई डिमांड नहीं की, डिमांड नहीं, संस्था से बात कर रहे हैं, संस्था की भी बात भी नहीं हुई हमारी, कोई संस्था की भी बात नहीं। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं के नाम से कोई संस्था है, उसके बारे में बताएं। वो पहले से ऐसा होता है, पहले संस्था को करवाने का नहीं था, हमने यहाँ पे ना कह दिया था कि हमारे ऑपरेशन करवाना नहीं, तो हमने तो पहले क्यों ना पैसों की मांग की? हमारे को लड़का चाहिए, बोले 10 लाख, हमने यहाँ पे ना बोले, हमने यहाँ पे ना बोले कि हमारे ऑपरेशन करवाना नहीं है, बरोबर, हमारे कोई ऑपरेशन करवाना नहीं है, बरोबर, तो हम संस्था में क्यों नाखेंगे मेरे भाई? तो बताओ, अभी तक इलाज के लिए कोई पैसा दिया है? सही नहीं, क्यों नहीं दिया, नहीं दिया, पैसा कुछ नहीं दिया, हमारे खर्चा हुआ पर्सनल 50-60 हजार, वो जो हमने घर वालों ने ही करा है। यानी यहाँ पे करा है, यूँ यहाँ पे तो जो दवा हुआ, जो इंजेक्शन वो करा था, ये सवाल उठता है, क्या हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में इतनी लापरवाही सही है? जब एक इंसान अपने पैरों से चलकर इलाज के लिए आ जाता है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे किया जा सकता है? परिवार वाले असहाय हैं, जवाबों के इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले खामोश हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़े सवाल की तरफ इशारा है। आम आदमी का भरोसा किस पर हो?